दोस्तों, आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर लोग जो कान का खोट होता है, ईयर वैक्स, उसको ख़राब समझते हैं और ये सोचकर कि ये गंदगी है उसको अक्सर निकालते रहते हैं। उनके निकालने का भी तरीका बहुत ही गलत है। वो किसी लकड़ी के थ्रू, काटी के थ्रू या उसमें कॉटन रुई लगा करके खोट निकालते रहते हैं, वैक्स साफ करते रहते हैं। दोस्तों, आप जानते नहीं हैं कि ये वैक्स है क्या। वैक्स कोई गंदगी नहीं है। वैक्स तो हमारे कान का एक कवच है जो कान में रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं वो होता कान में तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां लग जाती। जो छोटे छोटे कण जाते हैं हमारे कान में, धूल है, कण है, पतंग है, कीट है, पानी है, तो ये सारे जाकर वहाँ पर पर्दे को कहीं न कहीं पतला कर देते या उसमें छेद बना देते, जिससे पर्दा बहुत जल्दी ही पतला हो जाता या तो उसमें छेद के कारण आपको बहुत प्रॉब्लम में फंसना पड़ जाता। बहुत लोग पर्दे की वजह से तो ऑपरेशन भी कराते हैं। और आप जानते हैं जो ये कान का बहना है तो कारण यही सारे होते हैं कि एक छोटी सी जो गंदगी है, इन्फेक्शन है, गंदे आपके जो भी टूल्स हैं उनके थ्रू आप कान को छूते हैं, या कोई थोड़ी सी खरोच लग जाती है या कहीं पर वो पर्दे को टच कर जाती है, जिससे कान में मवाद आ जाता, कान बहने लगता है। और ये सिर्फ कान के पर्दे को ही नहीं खराब कर सकता, बल्कि ये ब्रेन तक भी विस्तृत हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक में सिर्फ यही आपको बताने आई हूँ कि पहले इसके बारे में आप जानें कि ये वैक्स क्या है। वैसे इसको मेडिकल टर्म्स में शेरुमेन कहते हैं, हम इसी के नाम से जानते हैं। और ये एक तरह का मोम होता है जिसको हमारी भाषा में मोम कहते हैं कि ये कान का मोम, ये ईयर कैनाल में होता है। और ये बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे कान में होते हैं जिनका बहुत अलग अलग काम होता है। और जो मध्य और वाह कान के बीच का रास्ता है तो उसको ये वैक्स बहुत ही सुरक्षित रखता है। ये एक ग्लैंड में होता है। जब हम कुछ खाते पीते हैं या चबाते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसके कारण वो निकल के हमारे जो एयर कैनाल है, जो कैविटी है, यूँ कहें तो जो कान का मुंह है वहाँ आ जाता है। ये दो कारण से होता है। पहली चीज़ होती है कि भाई अगर हम खा पी रहे हैं, अक्सर खाते पीते रहते, चबाते रहते, तो अधिक प्रेशर के कारण वो निकल जाता है। या तो कभी बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उसके कारण भी ये निकलता है। ये जैसे बनता है वैसे ये साफ भी हो सकता है। ये छोटे छोटे कणों में होकर अक्सर निकल जाता है, लेकिन हर व्यक्ति में अलग अलग तरह का ये वैक्स, ये खोट होता है। ये चिपचिपा होता है, ये गंधयुक्त होता है, किसी में ड्राई मतलब सूखा होता है। और ये इतना खास चीज़ है कि वैक्स के वजह से, इस खोट की वजह से आप किसी के व्यक्तित्व के बारे में समझ सकते हैं। और हर व्यक्ति का जो वैक्स का गंध है, स्मेल है, वो अलग अलग होता है। उससे एक तरह से कहें तो आप एक जांच भी कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है या ये वैक्स किसका है। यह नाइलोसिबेसियस ग्लैंड जब सिक्रीट होता है तो उसी से ये वैक्स बनता है, उसके स्राव से ये वैक्स बनता है। और इसका मेन कारण होता है सुरक्षा प्रदान करना। और ये हमारे कानों को बहुत ही सुरक्षित रखता है। बहुत लोग हैं जो टूल से, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि कान साफ करा लीजिए, कराते रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग अभी से संभल जाएं, ये सब नहीं करना है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कर क्या रहे हैं। अगर एक
छोटी सी खरोच लगी तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए कहीं ना कहीं बहरे हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है या खुजली हो रही है, बहुत लोग को खुजली होती है, जानती है खुजली क्यों होती है? ये इन्फेक्शन के कारण होती है। जब आप कुछ डालते रहते हैं तो उसमें फंगस का इन्फेक्शन होता है, खुजली शुरू हो जाती है और बार बार आपका हाथ कान के पास या कोई लकड़ी चली जाती है और आप उसको खोदते रहते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसको बचाना है और आप बचा सकते हैं इसको बड़े अच्छे तरह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसको भी आप बचा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, खुजली हो रही है, तो उसके भी तरीके हैं कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो बेवजह कान में अक्सर ड्रॉप देख लेंगे कि ये कान का ड्रॉप है तो शुरू हो जाएंगे डालना। ये भी नहीं करना है। दवा जब तक ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कहीं पर भी यूज़ नहीं करना चाहिए। वो इफ़ेक्ट तो कम, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा डालता है। मैं बता दूं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ कि कान को आप बार बार खो देना, चाहे वो कॉटन से जो लपेट के आप खोदते हैं, तो अगर कॉटन का एक भी पार्ट उसमें छूट जाएगा तो उससे भी इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि कहीं से भी ये कांटी तीली आप ले लेते हैं, उसको लगते हैं घुमाने, वो नहीं करना चाहिए। तेल डाल देते हैं अपने कानों में, चिपचिपा चीज़ तो डालना ही नहीं है। चिपचिपे चीज़ से वो चिपक जाएगा और जब इसकी लेयर बन जाती है तभी ये हमारे श्रवण क्रिया को प्रभावित करता है। ये तब तक हमारे लिए हानिकारक नहीं होता जब तक ये परत नहीं बना लेता। जब हम यही गलतियां करते रहते हैं कि तेल डाल लिया, कुछ लिक्विड डाल लिया, कोई और भी पत्तियों का ऐसे बिना जाने उसको कुछ न कुछ डालते रहते हैं, तो वो वहाँ पर एक लेयर बन जाती है जो पर्दे को प्रभावित करती है और हमारी ध्वनि, जो सुनने का जो गति है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगता है। क्या करना चाहिए दोस्तों? कान साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कि आप बेकिंग सोडा को आधा चम्मच ले लें और उसमें 60 ml पानी ले लें। पानी को आप अच्छी तरह से बॉइल्ड कर दें। बॉइल करने के बाद छान लें और उसको एक ड्रॉपर में भर लें। कान में उसको आप 4-4 बूंद डालें। जिस कान में आप डाल रहे हैं उस कान को थोड़ी देर बाद फिर उसी साइड को आप लटका दें। दूसरी चीज़ होती है कि आप कान में कुछ दवा भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे वेक्टिन है, वैक्सोनेक है या सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, तो ये आपकी खुजली को कम कर देता है। दोस्तों, एक जो मैं दवा बताने जा रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको तरीके से करना पड़ेगा। आप जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको अगर आप 2 ml लें, उसमें आप कम से कम 4 ml पानी या डिस्टिल वाटर, NS आप जानते हैं, अगर आप मार्केट में मांगेंगे मिल जाएगा, उसको ले लें, उसको मिला लें और ड्रॉपर में भर लें। उसकी 2-2 बूंद डालें, फिर उसी साइड आप कान को लटका दें। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है और आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से है। और आज भी हॉस्पिटल में या जो ये आप ड्रॉप लाते हैं तो काफ़ी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से बनी होती है, क्योंकि इन्हीं का काम है वहाँ के सफाई और धुलाई करना। तीसरी चीज़ जो है सिरिंजिंग करवाना। सिरिंजिंग, आप जब NS को एक सिरिंज में भर लेंगे और कान में एक हल्का सा दबाव, प्रेशर डाल करके वहाँ पे पुश करेंगे, फिर उस कान को थोड़े देर में उसी साइड में, जैसे आप राइट में अगर कर रहे हैं तो राइट को ऐसे कर लें, लेफ़्ट में कर रहे हैं तो लेफ़्ट को ऐसे कर लें। इसको कम से कम 5 से 8 बार आप सिरिंजिंग कर सकते हैं। ये जो प्रोफेशनल हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, वो लोग करते हैं। तो अगर आप चाहेंगे
तो इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक नहीं है। हाँ, टेक्निक ये है कि आपको बहुत प्रेशर में नहीं डालना है, नहीं तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं अगर आपको दिक्कत हो रही है, और सिरिंजिंग करा लें। ये सबसे उत्तम तरीका है। आपका जो भी वहाँ पर वैक्स है, एक्स्ट्रा वैक्स है या लेयर बन रही है, ईचिंग हो रही है, सारे के सारे सबसाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से वैक्स या कान की खोट या सेरुमेन को समझ गए होंगे, और अब से आप अपने कान को यूं ही नहीं खो देंगे। तो अभी तक अगर आप आर्मोरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।